बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एसआर ग्राफिक्स में खुशामदीद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक खूबसूरत सा लेटर हेड कैसे बना सकते हैं और वो भी चंद मिनटों के अंदर अंदर। हाँ जी, वो भी चंद मिनटों के अंदर अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने ये बना के रखे हुए हैं। हम नई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेटर हेड का जो साइज होता है वो दो किस्म का होता है। A4 साइज होता है या A4 के ऊपर दो आते हैं। तो हम अभी बनाएंगे जो वो A4 साइज का होगा। ज्यादातर लेटर हेड जो जितने भी बनते हैं वो A4 साइज के होते हैं, अभी जो स्टैंडर्ड साइज चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें A4 साइज का, क्योंकि मेरी जो पीछे वाली वर्किंग शीट थी वो A4 साइज मैंने रखी हुई थी, इसलिए वो A4 का ये बॉक्स बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है। तो इसमें डिजाइनिंग करनी है भाई आपने। सबसे ऊपर इसका जो कंपनी का नाम और लोगो वगैरह होता है उसके लिए आपने जगह बनानी है। तो सबसे पहले आपने 2 पॉइंट लाइन यहाँ से लेनी है और यहाँ से लेकर यहाँ पर छोड़ देनी है इसके बाहर बाहर। तो ये मैं जो आपको बताऊंगा इसके अंदर कर्व जो डिजाइन होता है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आपने इस कर्व लाइन के सेंटर में शेप टूल सेलेक्ट करना है और लाइन के सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका कर्व वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो दो आपको एरो नजर आ रहे हैं ये इसके कर्व का जो ऑप्शन है उसको मूव करने के लिए होते हैं। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे और इसे नीचे की तरफ मूव करेंगे। आप अगर उर्दू में बना रहे हैं तो आप नीचे की तरफ इस साइड पे कर लें, और अगर इंग्लिश में बना रहे हैं तो इसे उस ऊपर साइड कर लें, इसे नीचे साइड कर लें। मैं इंग्लिश में बना के दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा अंदर करेंगे तो ये देखें इसका कर्व और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, इधर से पकड़ कर। और इसे आप जितना मूव करते जाएंगे ये उतना कर्व बनता जाएगा। तो थोड़ा सा इसे नीचे रखते हैं। अभी आपने यहाँ से एरो सेलेक्ट करके दोबारा इसका जो सेलेक्ट टूल है वो सेलेक्ट करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। ये देखें आपने कंट्रोल दबा के रखना है और साथ में आपने राइट क्लिक और को आके यहाँ पे छोड़ देंगे, इसकी कॉपी हो जाएगी। आप मैन्युअली भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे, ये देखिए उसकी कॉपी हो चुकी है। थोड़ा सा इसे ऊपर रखेंगे इसके और फिर दोबारा शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। F10 दबा के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉर्नर से इसे पकड़ेंगे और इसके साथ यहाँ पे मिला देंगे। ये देखें एक हमारी जो इसके अंदर लेयर है वो तैयार हो चुकी है। हमने दो लेयरें बनानी है। तो दोबारा हम जो पिक टूल है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ये देखें थोड़ा सा नीचे ला गए हम इसे, सॉरी ऊपर वाली की कॉपी हुई है, यहाँ से इसे इस साइड पे छोड़ देंगे। अभी शेप टूल दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसे इस कॉर्नर से पकड़कर इसके साथ मिला देंगे। ये देखें हमारी दो लेयरें तैयार हो चुकी हैं। अभी आपने यहाँ से ये जो देखें स्मार्ट फिल टूल है इसे आपने सेलेक्ट करना है और इसके अंदर अंदर आपने क्लिक करना है एक बार और एक बार इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपने पिक टूल दोबारा सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाकर इसे सेलेक्ट करना है बाहर से और इसे डिलीट कर देना है। इसे भी डिलीट कर देना है और इसे भी डिलीट कर देना है। ये देखें बहुत अच्छा कर्व बन चुका है। अभी इसे कलर देते हैं। आपने दोबारा फिल टूल पकड़ना है और एक बार इधर भी क्लिक कर लेनी है और ये फिल हो जाएगा। अभी अब हमने इसे कलर देना है। ये जो है इसे हम देंगे ब्लू कलर और इसे भी हम देंगे, मेन को भी ब्लू कलर, और इसे हम देंगे हल्का सा ग्रे, ब्लैक ग्रे, सॉरी ये जो है इसे ब्लैक ग्रे देंगे। ये देखिए अभी आपने करना क्या है, जाना है यहाँ पे इंटरैक्टिव फिल टूल पे, जी दबा के भी आप जा सकते हैं। जी दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपने फाउंटेन फिल पे क्लिक करना है। फाउंटेन फिल क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये नीचे देखें, ये जो आपकी बार है नीचे वाली, इधर इसका फाउंटेन आ चुका है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है डायलॉग ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे शेडिंग करनी है इसके अंदर। तो ये देखें ये इसकी जो है ये राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है।
राइट साइड वाले जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड वाला इसका जो कलर है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका राइट वाला जो ये वाला है इस साइड वाला कलर सिलेक्ट हो जाएगा। हमने अब करना क्या है कि इस साइड वाला जो कलर है उसे डार्क करना है, डार्क ब्लू में, ये देखिए, ओके। और इस साइड वाला जो है उसे वाइट की तरफ लेकर जाना है, यानी कि लाइट ब्लू की तरफ। और ये जो रिपीट लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे और 3 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, इस पे क्लिक करके इसे डार्कर कर देंगे। अभी बताता हूँ आपको इसका फायदा क्या होगा। और सेंटर वाले पे क्लिक करके इसे लाइट की तरफ ले जाएंगे और इसी तरह इसे भी पकड़कर डार्कर की तरफ ले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लाइन में हल्की सी शाइन आ चुकी है, ये देखिए, बड़ा खूबसूरत सा इसका जो है वो कलर हो गया है। इसी तरह आपने ये जो सेंटर वाली वाइट है इसे भी सिलेक्ट करना है, ये वाली, और इसे भी आप थोड़ा सा डार्कर कलर देंगे, ये देखिए। उसके बाद आपने दोबारा जी प्रेस करना है और ये फाउंटेन वाले पे जाना है, इधर फाउंटेन सेलेक्ट करना है और फिर ये 3 वाला रिपीट वाला ऑप्शन और यहाँ पर 3 ऑप्शन बना देने हैं। यहाँ पे जाना है आपने सेंटर वाले में, इसे वाइट की तरफ लेकर जाना है और ये देखें उसी जगह पर इसकी ये शाइन वाली साइडों वाले को थोड़ा थोड़ा डार्कर करेंगे तो ये ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। और ओके, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक जैसे धूप पड़ रही हो किसी शीशे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर तो वो शाइन देता है ना, उस तरह का ये इफेक्ट बन गया। तो उसके बाद आपने ये ऊपर वाले को कलर देने हैं, इस पे भी आपने जी कलेक्ट करना है और यहाँ से फाउंटेन पे क्लिक करना है और ये फाउंटेन पे क्लिक करने के बाद आपने ये जो इसका एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है उस पे क्लिक करना है, ये सेंटर में आ जाएगा इसका कलर। और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो इसका कलर है इसे आप लाइटर जो ब्लू है वो करेंगे, ये देखिए। और साइड वाला पहले डार्क है, हम थोड़ा सा इसे और डार्क कर देंगे और ओके, सॉरी थोड़ा सा इसे लाइट करेंगे और इसे भी थोड़ा सा लाइट, ये देखिए बड़ा जबरदस्त इसका कलर बन गया। अभी आपने इसे पकड़ना है, कंट्रोल जी करना है, सॉरी आउटलाइन इसकी खत्म कर देनी है और यहाँ से इसे पकड़कर कंट्रोल जी एंड कंट्रोल सी एंड वी, यानी कि इसे कॉपी कर लेना है और नीचे की तरफ लेकर आना है और इधर लाकर आपने इसको मिरर कर देना है, ऊपर के वर्टिकल की तरफ मिरर कर देना है, ये देखिए, और इसे छोटा कर देना है। ये सेम इफेक्ट आपका ऊपर वाला ही है, ये इसका रूल है कि जो सेम ऊपर होता है वो ही नीचे इसका इफेक्ट लगाते हैं, तो हमने वही कॉपी करके लगा दिया, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे आप क्लिक करके बॉटम पे भी कर सकते हैं। ये देखिए तकरीबन आपके जो लेटर हेड है उसका बैकग्राउंड जो है वो बन चुका है। अभी आपने यहाँ पे अपना लोगो देना है, कोई भी आपका जो लोगो है, कंपनी नेम लिख लें, उसके बाद आपने ये देखिए कंपनी नेम मैंने ऊपर लिख दिया। कंपनी नेम आपकी जो भी कंपनी का नेम है या आपके पास कस्टमर आया है उसकी कंपनी का नेम है वो दे सकते हैं। इसको साइड पे करके यहाँ पे आप उस कंपनी का लोगो भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली मैं ये कोई भी यहाँ पे एक बना देता हूँ, जैसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसकी। मैं यहाँ से भी इसको ऑफ करके ना, एक सेकेंड, जैसे ये कोई भी आपका लोगो जो भी है वो आप दे के यहाँ पे, उसके बाद आपने
इधर नेम का ऑप्शन दे देना है, और इस साइड पे डेट का ऑप्शन दे देना है। अगर आपकी रिक्वायर्ड है तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी, आप दें या ना दें, इसमें कोई मसला नहीं है। ना भी दें, मैनुअली नीचे जाके लिख ले जब आप कोई भी इसका पैड बना रहे हो, लेटर हेड बना रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपने सिग्नेचर का ऑप्शन देना है तो वो दे दें। सॉरी, ये आपका लेटर हेड का जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हमें, तो ये तैयार हो चुका है। इसी तरह एक और मैं आपको आसान सा डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत वो भी है। आपने इसे भी जो है वो A4 साइज दे देना है। थोड़ा सा छोटा बन गया, चलो कोई मसला नहीं। आप पूरा जो आपका है वो दे दें। यहाँ से एक बॉक्स बनाएं, उसको ब्लैक करें, इसको फुल डार्क कर दें। यहाँ से आप चलिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, ये इसे पकड़ा, से किसी भी चीज़ को रिपीट करना हो कंट्रोल R करते हैं, R को ग्रुप किया, इसी तरह इसे नीचे लेकर आए, ये आप देख सकते हैं। इन्हें आप छोटा भी कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर इस पे भी लगा सकते हैं। ये आप नीचे इन दोनों लाइनों में अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। एड्रेस और नंबर वगैरह जो भी आपके पास है। सेम प्रोसीजर इसमें भी। ये देखें, ये दूसरे वाला मैंने आपको डिटेल से नहीं बताया, लेकिन तकरीबन आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान है, आप कोई भी अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से एक डिज़ाइन बना दें इसके अंदर। लेकिन ये जो मैंने आपको कर्व वाला बताया है, ये थोड़ा सा मुश्किल था और ये थोड़ा सा आसान था। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस पर, और अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।